इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भरद्वाज जी प्रभु से कहते हैं, कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जनन तब लग सुख सपने हो नहीं, किए कोटि मनसा ना कर्म, पहले कर्म। लिखा पढ़ी में क्या है? मनसा वाचा कर्मणा। भरद्वाज जी परमार्थ तत्ववेत्ता हैं, एक शब्द इधर उधर नहीं हो सकता। अद्भुत है भरद्वाज जी, अलौकिक है। परमार्थ पथ परम सुजाना। क्या कहते हैं? कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जनन तब लग सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। जो कर्म में रहेगा कृति में वही वाणी में आएगा, और जहां कर्म रहेगा, जहां बोलेंगे आप, उसी में मन अरुझाएगा, उलझाएगा, रमेगा, जमेगा, आएगा जाएगा मन। इसलिए बारंबार बात आती है, कर्म व्यवस्था हम व्यवस्थित रखें, कर्म बिगड़े नहीं। कर्म को अपने साथ ले चलना है साहब, अब कर्म ही अपने पास है। कर्म के अनुसार हमारी जिह्वा बोलती है। साधु के मुंह से असाधुता के वाक्य नहीं निकल सकते, और असाधु के मुख से साधुता के नहीं निकलते। वही बोलेगा, श्री हनुमान जी महाराज जब पहुंचे हैं धौलागिरी से संजीवनी लेने, तो मार्ग में कालनेमी करताल बजाकर गा रहा है, और गाने गाने में क्या कहा? रावण और राम जी की युद्ध हो रही है। राम रावण की युद्ध नहीं हो रही है, रावण और राम की युद्ध हो रही। इसका अर्थ क्या है? श्री हनुमान जी समझ गए कि ये रावण के दल का है। राम के दल का होगा तो रावण पहले नहीं बोलेगा ये। और क्या कहता है? जीतेंगे राम जी ही, इसमें संशय नहीं है, परंतु उपाय मैं ही बताऊंगा। बुरा न मानिएगा, साधु के मुख से असाधुता नहीं निकलती है, असाधु के मुख से साधुता नहीं। हम जो बोल रहे हैं वही हम हैं। इसलिए भरद्वाज जी ने कहा, कर्म वचन मन छाड़ छल, जब लग जनन तुम्हारा तब लग सुख सपने हो नहीं, किए कोटि उपचार। कितना भी यत्न कर ले, उपाय नहीं है। प्रभु कृपा करिए, मेरा मन आपके श्री चरण कमल के पराग का रसपान करे।
जरा सोचिएगा, कथा सुनते हैं तो अच्छी बात है, कथा सुनते हैं, पूजन करते हैं, भजन करते हैं, कितनी देर मन भगवान का चिंतन करता है, कितनी देर मन सात्विक चिंतन करता है। हम क्या हैं? हम वो हैं जहां हमारा मन रहता है। कहां रहता है? मैं बार बार निवेदन करता हूं, यदि हम मंदिर में बैठ करके दुकान चला रहे हैं तो हम व्यापारी हैं, और दुकान पर बैठकर हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हम भगवान के अनन्य हैं, भक्त हैं, भगवान के श्री विग्रह के पुजारी हैं। जो मन कहता वो हमको सोचना है ना, हमारा मन कहां। माताएं गोपियां क्या कहती है? उधो मन न भये 10-20, एक रहियो सो गयो श्याम संग, अब को राधे ईस उधो मन न भये। एक था गया, अब तो हम उसकी याद करते हैं बस। मन को न बांध सकते आप, न रोक सकते हम, न रमा सकते। फिर कर्म जहां जहां रहेगा, मन वहां वहां रहेगा। इसलिए कहते हैं कि आपका हो गया, मन वही रहेगा। बाली ने क्या मांगा? जेहि जोनी जन्म कर्म बसत राम भज अनुराग। जेहि जोनी जन्म कर्म बसत राम भज अनुराग। पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पा। अहल्या पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पा। मन केवल कर्म को बस में करना है, केवल कर्म हमारे साथ, हमारे पास, मन वहीं रमेगा, है ना? जैसे तैसे नहीं। कर्म प्रवीणता से सविवेक। कर्म बनता रहे, बिगड़ने की चर्चा में नहीं पड़ना है। एक कदम भी बिगड़ा तो फिर फल आएगा, आएगा तो आएगा, आएगा रुलाएगा। आपने कभी सोचा सनातन ग्रंथों में पुण्य की भी चर्चा है, ठीक उसी के बगल में पाप की भी चर्चा है। कारण महापुरुषों ने कहा पुण्य को करो और पाप से डरो। कारण इन्होंने पुण्य किया तो उनको ये फल मिला, लेकिन भूल से भी पाप हो गया तो ये सजा भी मिल गई। अस्तु, पुण्य को करना है, पाप से बचना है। पाप क्या? चर्चा नहीं है। पुण्य का अपोजिट, विलोम, उल्टा, ये पाप है। इसकी चर्चा नहीं, बचना है। सावधान। अनेक बार प्रभु ने पूछा, हे ऋषिदेव हम किस मार्ग से जाएं? क्यों? भरद्वाज जी परमार्थ पथ परम। परमार्थ पथ को ठीक से जानते हैं, निष्णात हैं। कह दिए इधर जाइए। कहां जाइए? गुरु जी के यहां जाइए। महर्षि वाल्मीकि जी के शिष्य हैं ऋषिवर भरद्वाज। गुरु जी के यहां मार्ग विश्राम करते मेरे प्रभु महर्षि वाल्मीकि जी के यहां पधारे। महर्षि जी ने सरकार का क्या अद्भुत स्वागत किया। देखिए, महात्माओं की स्वागत की अपनी विधि है।
अभी महाराज आए, पुष्प भी लाए, दल भी लाए और फल भी लाए और वस्त्र भी लाए और दक्षिणा भी लाए। महात्माओं की स्वागत की अपनी अलौकिक विधि है। लाए नहीं, ममता लाई, शिक्षा दिए, करुणा बरसाए, कृपा दिए, आशीर्वाद दिए। ये महापुरुषों की विधा अलग अलग। महाजनों ये नगद सबंधा। महर्षि जी क्या प्रभु पहुंचे, अरे प्राणों से प्यारे अतिथि पाकर महर्षि जी गदगद हो गए, गदगद हो गए। कंद मूल फल मधुर मंगाए। क्या भाई, से सौमित्र राम फल खाए। बहुत गहरा है प्रसंग, बहुत गहरा है। गहरा क्यों है? भक्तमाल जी में प्रातः स्मरणी पूज्य नभा स्वामी कहते हैं, त्रेता में रहे वाल्मीकि मुनि, थे कल युग भय तुलसीदास पुण्य। इसलिए गहरा है, बहुत गहरा है। महर्षि जी का और प्रभु का जो मिलन है, संवाद है, ये तो साहब पार वैयाकरण सिद्धांत है, अद्भुत है। क्या ब्रह्म वाक्य, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना। देखिए, जो जहां रहता है वहीं से कुछ कहता है। हमारे श्री अवध में एक बड़े दिव्य महापुरुष हैं, पूज्य भक्तमाल सरकार, बड़े भक्तमाल सरकार। तो उनके बनारस के आसपास काशी क्षेत्र में बड़े परिकर हैं। जब वो किसी के यहां जाते हैं तो अब तो अवस्था थोड़ी अधिक हो गई, तो मालिक को बुलाएंगे, सब धोती सरकार। गए, पानी भी नहीं, फल भी नहीं, 100 धोती पक्की। दूसरे के यहाँ गए, 100 लोटा सरकार पक्का। दूसरे के यहाँ गए, 100 बाल्टी सरकार। ट्रक में लदा, कुंभ के मेले में गया। पैसा नहीं मांगते, कभी मांगे ही नहीं। संतों की सेवा करनी है, कुंभ का मेला है, ये तू देगा, वो तू देगा, वो तू देगा। हमसे बोले, राजकुमारवा को दिया कि नहीं? मैंने कहा नहीं सरकार, करते हैं बच्चे। ये क्या है? ये महापुरुषों की जीव को कल्याण प्राप्त हो, वो उसकी करुणा है। क्या जानो साहब, संतों की करुणा कब, कैसी, कितनी, अरे कहां बरस जाए, क्या जानो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।